વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર. પીપી સવર્ણી શાળા દ્વારા હું આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5માં હિન્દીમાં ધોરણ 5માં આપણે કાવ્ય 10 શીખીશું. કાવ્ય છે શીખો. તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કાવ્ય 10 જોઈશું. प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध रचनाकार श्री नासे द्वारा रची गई है. जीवन में प्रकृति का बहुत ही महत्व है. इस कविता में कवि ने प्रकृति में मौजूद विभिन्न चीज़ों, फूल, भंवरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है. तो चलो बच्चों, आज हम काव्य सीखो के बारे में सुनेंगे भी और समझेंगे भी. फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. इन्हें गाईने कही शकाय तो केवी रीते खाय. फूलों से नित हंसना सीखो, भंवरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना. तो विद्यार्थी मित्रों, फूलो एटले के फूलथी आपणे हमेशा हसता रहेवुं जोईए एवुं आपणे फूल शीखवे छे. पछी छे भंवरों से नित गाना, तो के फूल सदैव हंसते रहने की सीख हमें देते हैं. वैसे ही भंवरे सदा गुनगुनाते रहने की सीख देते हैं. तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, तो के वृक्षनी झुकी डालियाँ हमें शीश झुकाना सिखाकर विनम्र बनने का संदेश भी देती है. विद्यार्थी मित्रों, आपने वृक्षनी डाळीओ छे ए डाळीओ पण आपने हमेशा विनम्र बनवानो संदेश आपने आपे छे. पछी छे तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना. तो कि हवा के झोंके से कोमलता को भाव बहाते हैं, दूध और पानी एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं. इसी तरह हमें पर एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए. सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना. सूरज की किरणें हर रोज़ आकर हमें जगाती है और पेड़ के साथ डालियाँ एक दूसरे से गले से लगाकर मित्र भाव की सीख देती है. मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना. तो कि हमें मछलियाँ से स्वदेश के लिए प्यार की सीख मिलती है और हमें पतझड़ में पेड़ के पत्ते गिर जाते हैं, पतझड़ के इस वातावरण से हमें दुख के बाद सुख के लिए धीरज धरने का संदेश मिलता है. दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना. यानी दीपक से खुद जलकर दूसरों के दुख दूर करने की सीख मिलती है और पृथ्वी के प्राणी मात्र की सेवा करने की सीख मिलती है. जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना. એટલે કહેવામાં આવે છે કે हमें जलधारा इसी तरह जीवन भर हर क्षेत्र में आगे बढ़ने रहना चाहिए. ऐसी हमें जलधारा सीख देती है. धुएं से हमें हरदम प्रगति करते रहने की सीख मिलती है. तो इसी तरह हमें फूल, भंवरे, वृक्ष, हवा, दूध, सूरज, पेड़, मछलियाँ, दीपक, पृथ्वी और धुएं से हमें सीख मिलती है. हमें कुछ नया सिखाता है कि फूल सदैव हंसता रहना, भंवरे सदा गुनगुनाते रहना, वृक्ष हमेशा विनम्र बनना और हमें शीश झुकाने का सीख देती है. हवा हमें कोमलता का भाव बहाते रहना सीख देती है. दूध और पानी, तो कि एक दूसरे में वो मिल जाते हैं, ऐसे हमें एक दूसरे से मिलना चाहिए. सूरज की किरणें हमें हर रोज़ जगाती है. पेड़ और डालियाँ, देखो तो इसमें डालिया में जो बेल है वो ऐसे मित्र भाव से सीख देती है कि भाई हमें पर एक दूसरे से गले लगा कर यानी एक दूसरे से अच्छे भाव से रहना चाहिए. मछलियाँ और पतझड़, दीपक यानी ये सब हमें सीख देते हैं कि भाई हमेशा दीपक कहता है कि भाई
खूब जलकर दूसरों को हमें दुख दूर करना चाहिए और धुएं हमें हरदम प्रगति करने की सीख देती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कुछ अच्छी सीख देती है, तो हमें ये याद रखना चाहिए और इसका महत्व समझना चाहिए। तो आप इस काव्य को भी लर्न कर ले। अस्तु।